नंदनी, ऋषि और अम्ब्रोज घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मयूर विहार सोसाइटी में एक आदमी ब्लैक हुडी पहने हुए सड़क के किनारे पर चलता चला जा रहा था। इस वक्त उस तरफ काफी सन्नाटा था। उसका चेहरा हुडी से ढका हुआ था। वो चलता चला जा रहा था। तभी उस बाईं तरफ एक संकरी सी गली दिखाई देती है। वो शख्स उस गली में मुड़ जाता है। वो गली इस वक्त काफी अंधेरी थी, जिसमें सही से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन ध्यान देने पर हल्की हल्की परछाई जैसी जरूर दिख रही थी। वो शख्स उस गली के काफी अंदर जाकर रुकता है। फिर बिना कहीं मुड़े, बिना पलटे वो फिर से चलने लगता है। तभी वो गली एक सड़क पर जाकर खत्म होती है। वो शख्स उस सड़क के दाईं तरफ बढ़ जाता है। तभी कुछ दूर आगे बढ़कर वो एक घर के सामने ठहरता है। उस घर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि, नंदनी और अम्ब्रोज के साथ घर के बाहर पहुंचता है। घर इस वक्त काफी अंधेरे में डूबा था। ऋषि ये देखकर चौंक जाता है, साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। मम्मा, घर में लाइट नहीं है, आ जाएगी बेटा। नंदनी ऋषि का हाथ पकड़ लेती है। वहीं अम्ब्रोज और नंदनी हल्के से मुस्कुरा देते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं, अम्ब्रोज बोलता है और अंदर की बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे नंदनी और ऋषि भी बढ़ जाते हैं। घर के अंदर आते ही ऋषि रुद्राक्ष और रश्मि को पुकारता है और फिर धीरे धीरे बाकी सबको भी पुकारता है। रुद्र, मामू, मामी, नानी, नानू, डेड, मौसी, आप सब कहाँ हो? और घर में अंधेरा क्यों है? हमें डर लग रहा है। मम्मा, रुद्र मामू कहाँ है? और पापा कहाँ हैं? डैड, डैड। तभी पूरे हॉल में उजाला हो जाता है। पूरा महल लाइटों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ था और सामने की दीवार पर बड़ा सा बैनर लगा था, जिस पर हैप्पी बर्थडे ऋषि लिखा हुआ था और वो रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा था। सभी लोग उसके मनपसंद कार्टून कैरेक्टर्स में तैयार होकर खड़े थे। कोई डोरेमोन बना था तो कोई शिनचैन। पूरा का पूरा कार्टून कैरेक्टर्स इस वक्त वहां मौजूद था। रुद्राक्ष डोरेमोन बना था, जो उसकी हर विषय पूरी करता था। अधिराज जी मोंटू पतलू का कोई कैरेक्टर बने थे। वही सब कुछ न कुछ बने हुए थे। ये देखकर ऋषि काफी खुश लग रहा था। उसे तो सब सपने जैसा लग रहा था, जैसे अभी आंख खोलेगा और सब गायब। रश्मि मिकी माउस का फीमेल कैरेक्टर बनी हुई थी। वो ऋषि के पास आए और अपने घुटनों के बल नीचे बैठकर ऋषि के दोनों गालों पर किस करते हुए, ऋषि आपको सब कुछ कैसा लगा? ये सब आपके लिए, हैप्पी बर्थडे मेरे नन्हे फरिश्ते, कहते हुए रश्मि उसे प्यार करती है। मामी, ये बहुत 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 अच्छा है, मुझे बहुत 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 पसंद आया। थैंक यू मामी। रुद्राक्ष पीछे खड़ा प्यार से उन दोनों को देख रहा था। वहीं अगद, जो इस वक्त शेर बना था, वो भी रश्मि को जुनून भरी नजरों से देख रहा था। तभी वहां दादी माँ आती हैं। मेरे प्यारे राजकुमार, ये आपके लिए, कहते हुए दादी माँ उसके गले में एक सोने की चेन पहना देती हैं, जिसमें शिव भगवान का अक्षर भरा हुआ था। थैंक यू नानी। फिर रुद्र आकर उसे गोद में लेता है, उसके गाल पर किस करके कहता है, ये आपके लिए लेटेस्ट वर्जन वाला वीडियो गेम, जो आपको बहुत पसंद है। जिसे सुन ऋषि काफी खुश हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी सब भी कुछ ना कुछ देते हैं। उसके बाद रितेश सामने आता है, जो इस वक्त टॉम एंड जेरी का टॉम बना हुआ था। वो ऋषि को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे प्यार करके एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उसके सामने कर देता है। ये आपके लिए मेरे छोटे लिटिल चैम्प। थैंक यू डैड। रितेश ऋषि को गोद से उतार देता है। फिर नंदनी गोद में उसे उठाती है और फिर नम आंखों से मुस्कुराते हुए, माय बेबी मम्मा लव्स यू सो मच, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। मम्मा गिफ्ट। ऋषि अपना हाथ आगे करता हुआ बोलता है, गिफ्ट मम। दिमाग पर सोचने का अभिनय करते हुए नंदनी बोलती है, हम तो आपका गिफ्ट नहीं लाए। ये सुनकर ऋषि उदास हो जाता है, तो नंदनी मुस्कुराते हुए ऋषि की मम्मा ऋषि से वादा करती है कि जो मेरा बच्चा अपनी मम्मा से मांगेगा, वो उसकी मम्मा उसे देगी। प्रॉमिस मम्मा। ऋषि मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी हथेली आगे कर देता है, तो नंदनी भी मुस्कुराते हुए उसके छोटे से हाथ पर अपना हाथ रख देती है। प्रॉमिस मेरा बच्चा। तो मम्मा, आप अब कभी सैद नहीं होना और कभी रात को छुप छुप कर नहीं रोना। आप रोज रात को छुप छुप कर पापा की फोटो को देखते हुए रोती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऋषि अपनी मासूमियत से सारी बात बोल देता है। ये सुनकर पूरे परिवार वालों को भी नंदनी का दर्द जानकर बहुत बुरा लगता है। सबकी आंखें नम हो जाती है। रश्मि तो रुद्राक्ष के सीने से लगकर रोने लगती है। रुद्र और बाकी सबको भी बहुत बुरा लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा कैसे अपनी माँ के दर्द को महसूस कर लेता है। नंदनी की भी आंखें बहने लगती है।
वो ऋषि को अपने सीने से लगा लेती है। रितेश तो ये जानकर ही दुखी हो जाता है कि नंदनी आज भी उसके लिए तड़पती है, उसके लिए अपने आंसू बहाती है। यही सोच सोचकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। वहीं कामिनी को ऋषि की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था कि कैसे नंदनी उसके पति की फोटो को देखकर रोती रहती है। रितेश उसका पति है तो नंदनी के पास रितेश की फोटो क्यों है? यही सोच सोचकर उसे नंदनी पर गुस्सा आ रहा था। बलवंत और शलाखा जी की नजरें इस वक्त कामिनी पर टिक गई थी, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से समझ रहे थे कि इस वक्त कामिनी कितने गुस्से में है। इसलिए बलवंत जी धीरे से शलाखा जी से कहते हैं, जाए समझाए अपनी बेटी को, इस वक्त वो कुछ ना करें, नहीं तो सब खराब हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जाए। बलवंत जी की बात सुनकर शलाखा जी कामिनी के पास जाती हैं और उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती हैं। कॉम डाउन बेटा, कॉम डाउन, इस वक्त आप शांत रहिए। आप जानते हैं ना हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए बेटा प्लीज आप अपने गुस्से पर काबू रखिए प्लीज। शलाखा जी बोलती है तो कामिनी गुस्से से शलाखा जी की तरफ देखने लगती है, जो आंखों से ही शांत रहने को बोल रही थी। उधर अम्ब्रोज को भी नंदनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इस वक्त उसका दिल काफी दुख रहा था, जिस कारण वो वहां से बाहर चला जाता है, क्योंकि नंदनी का दर्द उसके आंखों से बहने के लिए एकदम तैयार था। दूसरी तरफ रुद्राक्ष माहौल को बदलने के लिए एक सांड बजा देता है और उस पर झूमने लगता है। दूसरी तरफ वो शख्स उस घर का दरवाजा बजा देता है। तभी दरवाजा खुलता है और हुडी पहना शख्स उस घर के अंदर चला जाता है। अंकल, मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है, उसके घर का पता लग चुका है। वो रश्मि यही है, इसी मुंबई में, और ये रहा उसके घर का पता। वो शख्स एक कागज का टुकड़ा सामने बढ़ा देता है। वो अधेड़ उम्र का शख्स हाथ बढ़ाकर कागज उठा लेता है और खोलकर पढ़ने लगता है। ये हुई ना बात अजीब, बहुत खूब। अब बस कैसे भी करके उस लड़की को यहाँ लाना होगा, जिससे मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कहते हुए वो अधेड़ उम्र का शख्स अपने बगल में लेटे हुए विक्रम को देखता है, जो अभी भी एकटक सूने छत को देख रहा था। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने बेटे को देखकर कहता है, विकी, मैंने तेरे लिए उस लड़की को ढूंढ लिया। अब वो बहुत जल्द तेरे पास होगी, इस बिस्तर पर होगी, तेरी बाहों में होगी। मेरा वादा है विकी, ये तेरे बाप गजराज मित्तल का वादा है तुझसे। रश्मि तेरी होगी विकी, सिर्फ तेरी। चकारा कची चाय चो चक लो रम, गंडो वंडो लाकारा का टम, अक्को टिक्को एडी गिरी एदिगो, एडी पाया गिडी पाया चिकी चकचो। रुद्राक्ष गाने के बोल पर मुंह चलाते हुए कूदने फांदने लगता है, जिस कारण अब सबका ध्यान रुद्राक्ष पर चला जाता है और सभी अपना दुख भूलकर मुस्कुराने लगते हैं। देखो देखो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े, या खड़ा कोई। हे देखो देखो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े, या खड़ा कोई। रश्मि भी रुद्राक्ष के साथ डांस करने लगती है। हो हम जैसे देखें, ये जहाँ है वैसा ही, जैसी नजर अपनी, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ। धीरे धीरे सभी गाने पर डांस करने आगे चले जाते हैं। बम 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 बोले, बम 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 बोले, हे बम चिक बोले, बम चिक बोले। रुद्राक्ष और रश्मि के साथ ऋषि डांस करता है, नंदनी के साथ रितेश और अम्ब्रोज, और वही सभी अपने अपने पेयर के साथ डांस करते हुए गाने को खत्म करते हैं। वो रुद्र मामू, बहुत मजा आया, कहते हुए ऋषि रुद्राक्ष के गले लग जाता है। रश्मि भी खुशी से मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष की नजरें तो रश्मि के मुस्कुराते चेहरे पर ही टिकी थी। तभी चलो चलो अब केक कट करते हैं, रश्मि ऋषि से कहती हैं। तो ऋषि भी चाहते हुए रुद्राक्ष की गोद से नीचे उतर जाता है। वहीं कामिनी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रखा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से गुस्से से चली जाती है। एक गोल मेज के चारों तरफ एक बड़ा सा केक रखा था और उस केक के स्टैंड पर ऋषि का चित्र एक स्टैच्यू के रूप में रखा हुआ था, जिसे देख ऋषि काफी खुश हो जाता है। आपको पसंद आया ऋषि? मामी, ये आपने किया है? ऋषि खुशी से पूछता है। तो रश्मि हाँ में सिर हिला देती है। तो ऋषि प्यार से रश्मि से लिपट जाता है। कुछ देर बाद वे सभी ऋषि का केक कट करवा रहे थे। कुछ देर बाद रश्मि अपने कमरे में आईने के सामने अपने बाल व्यवस्थित कर रही थी। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसी के बारे में सोच रही थी, जब तभी वॉशरूम से रुद्राक्ष नहाकर बाहर आता है। रश्मि की नजरें आईने से ही रुद्राक्ष के ऊपर जाकर पड़ती हैं। वो उसे एकटक देखती रह जाती है। रुद्राक्ष अपने बाल सुखाता हुआ फोन पर था, उसके कान में ईयरबड्स लगे हुए थे, जिससे वो बात कर रहा था। रश्मि उसको एकटक देख रही थी। उसकी नजरें रुद्राक्ष के माथे पर बिखरे बालों पर चली जाती है,
जो भीगे हुए थे और माथे पर बिखरे हुए थे। उससे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। तभी रुद्राक्ष को अचानक से एहसास होता है कि एक हाथ उसके बालों के ऊपर चल रहा है, जिसे महसूस करते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी नजरें रश्मि के ऊपर करता है, जिसे देख रश्मि से कपकाते हुए अपने हाथ पीछे खींचने लगती है। लेकिन तभी रुद्राक्ष फोन काटकर उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचते हुए, अभी क्या था ये? वो हम रश्मि कुछ बोल नहीं पाती कि तभी रश्मि के हाथ से उसकी कंघी गिर जाती है, जिससे वो अपनी होश में आती है तो देखती है कि वो अभी भी आईने के सामने बैठी थी और सामने रुद्राक्ष अभी भी फोन पर था। ये देखते ही रश्मि सोच में पड़ जाती है, क्या था ये? हम ये क्या महसूस कर रहे थे? नहीं, ये गलत है, हम ये नहीं कर सकते। हाँ, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। रश्मि बड़बड़ाती हुई आईने में देखते हुए खुद के बाल व्यवस्थित करने लगती है कि तभी रश्मि, क्या हुआ? क्या नहीं कर सकती तुम क्या बड़बड़ा रही हो? रुद्राक्ष उसे बड़बड़ाते हुए देखता है तो फोन रखकर उसके पास आता है। रुद्राक्ष के सवाल से रश्मि आईने से ही रुद्राक्ष को देखती है और फिर चुपचाप उठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन रुद्राक्ष उसकी कलाई पकड़ उसे रोकते हुए, क्या हुआ बताओ? नहीं, कुछ नहीं, हमें नींद आ रही है और आप भी जाकर सो जाए, रश्मि अपने हाथ छुड़ाते हुए बोलती है। लेकिन रुद्राक्ष रश्मि की कमर से पकड़ खुद से सटाते हुए, बीवी जी, तुम हमारे बारे में सोच रही थी है ना? रुद्राक्ष के सवाल से रश्मि अपनी नजरें उठाकर रुद्राक्ष की तरफ एकटक देखने लगती है, लेकिन फिर अपने नजरें हटाते हुए, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, अब छोड़िए हमें नींद आ रही है। झूठ बोल रही हो तुम मुझे ही देख रही थी जब मैं नहाकर निकला था, रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि एकटक रुद्राक्ष को देखने लगी, फिर नजरें चुराते हुए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़िए हमें। अगर ऐसा नहीं है तो ये बात तुम मेरी आंखों में देखकर भी कह सकती थी, लेकिन तुम तो नजरें चुरा रही हो, छोड़िए हमें। अगर ना छोड़ूं तो? रुद्राक्ष प्यार से उसकी आंखों में देखता है, लेकिन रश्मि उससे नजरें नहीं मिला पाती, उसे अपने ऊपर ही खींच हो रही थी। वो क्यों रुद्राक्ष की तरफ इस तरह से देख रही थी और क्यों उसने वो हरकत की, भले सपने में ही सही। रुद्राक्ष उसकी झुकी हुई नजरों को ही देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ छत पर नंदनी चुपचाप खड़ी थी, वो एकटक आसमान में देख रही थी। उसके कानों में ऋषि के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।